नमस्कार, आदाब, सलाम, गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू। ऐ वादी जमील, मेरे दिल की धड़कनें आदाब कह रही हैं तेरी बारगाह। मैं अपने पर्सनल बिहाफ भारतीय विद्यापीठ और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस, जिनके सपोर्ट से आज का ये कवि सम्मेलन और मुशायरा ऑर्गेनाइज किया गया है, इन सबके बिहाफ पे आप सभी कविगण और तमाम श्रोताओं का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत। ये ऐतिहासिक मौका है और इस ऐतिहासिक मौके पे जिसे हम आजादी का अमृत महोत्सव कहते हैं, अलुमनाई मीटिंग के साथ साथ जो कवि सम्मेलन और मुशायरे का ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अपने आप में एक अच्छा संगम है। और इस वजह से मैं हमेशा यहीं से शुरुआत करता हूं कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देखते हैं। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देखते हैं, भीगे फड़ों से ही प्रवास करके देखते हैं। ऐतिहासिक दिन इसलिए कि ठीक तकरीबन 1.5 महीने के बाद 15 अगस्त 2022 को उसके बाद उठा कैमरा निकाल के हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। और इसी वजह से शायद भारत सरकार ने इस साल को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का फैसला किया। और ठीक 1.5 महीने पहले आज की यह शाम आजादी के अमृत महोत्सव के नाम हम सब बैठे हैं। हमें यह समझना और याद करना चाहिए कि अलग बात है कि हम सब के सब जो यहाँ बैठे हैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। आजादी शायद किसी तोहफे के तौर पे हम सबको मिली, लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से देश को आजाद करने के लिए और हम सबको एक खूबसूरत आजाद हिंदुस्तान सौंपने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, अपने जिंदगी का एक एक लम्हा और अपने खून का एक एक कतरा निछावर किया। आप 1857 से लेकर 1947 तक की तारीख पढ़िए। 1857 से पहले की छोटी मोटी तहरीकें जो थी, अगर उनको छोड़ भी दें तो ये 90 साल वो सुनहरा मौका है जिसने हिंदुस्तान को उसकी आजादी लेने के लिए अंग्रेजों के हाथों से अंग्रेजों को मजबूर किया। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि यादगार है ये लम्हा, इसका एहतराम करें। क्यों ऐतिहासिक है, क्यों यादगार है? कि यादगार है ये लम्हा, इसका एहतराम करें। कुछ हम कहें तुम सुनो, कुछ तुम कहो हम सुने। मुझे तो कुछ भी नहीं है यार, आप भी दीजिए मशवरा, कहां से ये फसाना शुरू करें और कहां तमाम करें। जो आजादी हमें गरचे फ्री में मिली, तोहफे में मिली, क्योंकि हमारे बड़ों ने उसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमें, हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी अगली नस्ल को अगर इससे खूबसूरत हिंदुस्तान बनाकर पेश न कर सकें तो कम से कम वो हिंदुस्तान जरूर पेश करें, वो देश जरूर पेश करें जो हमारे बड़ों ने हमें दिया। नहीं तो हमारी अगली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी और फिर हम कौन सा हिंदुस्तान अपने देशवासियों को देकर जाएंगे। इसी मकसद और इसी ऑब्जेक्टिव के तहत आज का ये कवि सम्मेलन नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस के सपोर्ट से भारतीय विद्यापीठ के परिसर में ऑर्गेनाइज किया गया। पर्पस यही है कि जिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, जिस अखंड भारत के लिए पूरी दुनिया हम पे फख्र करती थी और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, क्या हमारी अगली नस्ल उस पर गौरवान्वित महसूस करेगी? यही आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसी पर्पस के लिए ये कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि बहुत थोड़ा वक्त हमें मिला है। अगर इस थोड़े वक्त में हम इस आजाद हिंदुस्तान को अच्छे से सिमो के, अच्छे से संभाल के अपनी अगली नस्ल को नहीं दे सके, तो फिर शायद हम अपने
जिम्मेदारियों में कहीं न कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे, हमें अपनी जिम्मेदारियों का कहीं न कहीं निर्वहन सही से नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा। कल हम, हमें बहुत थोड़ा वक्त मिला है इस काम के लिए। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिलती हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिलती हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है अच्छा कुछ कर गुजरे, जो भी वक्त मिला है अच्छा कुछ कर गुजरे, जाने कल तकदीर का क्या फैसला होगा। ये कवि सम्मेलन का मंच जो आज सजाया गया, बड़े बड़े कवि हो सकते हैं। जब मैं छोटा था तो पुरानी 19वीं सदी के कवियों को पढ़ पढ़ कर बड़ा हुआ, और जब मैं अलीगढ़ में पढ़ता था तो 20वीं सदी के कवियों को सुन सुनकर बड़ा हुआ। और आज हमें यह मौका मिलता है कि हम सब अपने सामने 21वीं सदी के कवियों को बैठकर सुनते हैं। और आज का जो ये मंच सजाया गया है वो हिंदुस्तान के मुशायरे और कवि सम्मेलन का जो बेस्ट पॉसिबल मंच हो सकता है वो आप सबके लिए सजाया है। हम सबके प्यारे और हल्दी अजीज कवि जनाब दिनेश रघुवंशी साहब हमारे बीच हैं, जो आज के इस कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे। और इसको एक अच्छा समागम देने के लिए, चाहे वो हाथ से वीर रस की तरफ हो या गजल से गीत की तरफ हो, हमारे बीच बहुत सारे कवि मौजूद हैं। मैं आपके बीच फेलिसिटेशन के वक्त उनका इंट्रोडक्शन हुआ है, मैं सिर्फ क्विकली नाम लेना चाहूंगा कि हमारे बीच जनाब पॉपुलर मेरठी साहब हैं, जो हमें ये सिखाएंगे, हमें ये बताएंगे कि चाहे कोरोना की निगेटिविटी हो या देश में और हमारे समाज में हमारे आसपास कोई और निगेटिविटी हो, वहां से हंसी कैसे निकालनी है, वहां से हंसी कैसे चुरा लेनी है, ये हमें बताएंगे। हमारे बीच जनाब अना देहलवी हैं, जो हमें ये बताएंगे कि गजल अब सिर्फ महबूब की आंखों तक और माँ के आंचल तक सीमित नहीं है। गजल अब हमारे और आपके बीच के मसाइल की तर्जुमानी और मसाइल का इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। हमारे बीच जनाब कमल अग्निहोत्री साहब हैं, जो हमें ये बताएंगे कि जो समस्त समस्याएं हमारे बीच हैं, अगर हम उनको ठीक से समझने की कोशिश करें तो हर समस्या का कुछ न कुछ हल है। और बिल्कुल अलीगढ़ से, जिसे हमेशा शायरी का शहर कहा गया, लिटरेचर का शहर, हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी खुशबू उसकी महसूस करें। मैं तो यहाँ खड़े महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच जनाब सुंदर कटारिया जी हैं और हमारे बीच जनाब जावेद नियाजी साहब मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से इन तमाम कवियों का स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि डिस्पाइट ऑल देयर एंगेजमेंट्स, उनकी व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को यस किया और अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आज हम सब के बीच हैं। इस शाम को यादगार से यादगार बनाने के लिए, कौमी जयंती के सफर को मजबूत से मजबूत कर बनाने के लिए। और शायरों के बारे में क्या कहा जाए, कहा जाता है कि वो समाज तब तक जिंदा रहता है जब उस समाज में पत्रकारों की कलम आजाद रहती है और शायरों की जुबान खुली है। आज जो पहचान हमें मिलेगी कि पत्रकारों की कलम आजाद है और शायरों की जुबान खुली है। शायरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि पत्रकार जैसे खबरों के अंदर की और खबरों के पीछे की खबर ढूंढ निकालता है, वैसे शायर जो अपनी उम्र है उस उम्र से बहुत आगे की चीजें देख लेता है और अपने अशार में पिरोकर हम सबको वो सुनाने की, समझाने की और आगाह करने की कोशिश करता है। ये शायर की डेफिनेशन है। शायर की डेफिनेशन ये है कि हमारी हंसती आंखों के पीछे बहुत सारे दुख छुपे होते हैं, बहुत सारा गम छिपा होता है। तो हमारी हंसती आंखों के पीछे का गम पहचान ले और वहां से आने वाले आंसुओं को चुरा ले, या फिर गमगीन और मायूस लबों पे हंसी बिखेर दे, वो शायर की डेफिनेशन है। और मैंने तकरीबन 30 साल से पहले, जब मैं स्टूडेंट था, जब ये 4 पंक्तियां शायद कौन होता है वो लिखा था। और पंक्तियां यूं हैं कि शायर हूं मैं, शायरी करता हूं, शायर हूं मैं, शायरी करता हूं, जो नहीं सुनते उनको भी सुनाता हूं। अलीगढ़ में बहुत मुश्किल होता था कि रात के 1:30 बजे आपको अगर 2 मिसरे या कुछ लिखने के आ गए तो 2 मिसरे आपको एक पैशन, एक जुनून आता था, कोई तो सुन ले और कहे ठीक लिखा है या इसमें कुछ तरमीम या इसमें कुछ चेंज की जरूरत है। तो या तो साइड रूम पार्टनर का दरवाजा लोग खटखटाते थे या किसी को, चूंकि फोन व्हाट्सएप ये जमाना नहीं था उस वक्त, तो शायर जो नहीं सुनते उनको भी सुनाता है। शायर हूं मैं, शायरी करता हूं, जो नहीं सुनते उनको भी सुनाता हूं,
मुस्कुराती आंखों के पीछे का गम जान लेता हूँ, मुस्कुराती आंखों के पीछे का गम जान लेता हूँ। तुम मानो या ना मानो, समाज को उसका आईना दिखाता हूँ। उस आईनादारी के लिए, किसी को समझने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस कवि सम्मेलन के शुरुआत के लिए आज के मंच के संचालक जनाब दिनेश रघुवंशी साहब को आमंत्रित करूं, मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस आजादी के अमृत महोत्सव या 75वीं सालगिरह के मौके पर हम यहाँ जमा हुए हैं, या जिसके नाम से हमने ये शाम को, इस आज की शाम को हमने कनेक्ट किया है, ये हासिल करने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, आजादी के मुजाहिदीन ने अपने जान की कुर्बानी दी है। और अगर हम खड़े होकर एक जोरदार तालियों से उन सब के सम्मान में अपनी भेंट, अपना नजराना पेश करें, तो शायद हमें ये याद होगा कि कितनी मुश्किल के बाद ये देश आजाद हुआ है। एक जोरदार तालियां तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में। और इसी सम्मान में जब हमें वो सब याद आ रहे हैं, हमारी नस्लों के सामने आजादी की 90 साल की तारीख नजर आ रही है, तो इस सम्मान में राहत इंदौरी जी के ये 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, तारों में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। आप देखें, अगर अंधेरी रात हो और चांदनी रात न हो तो तारे कितने खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन वही चांदनी रात आती है तो तारों का प्रेजेंस समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो राहत इंदौरी साहब इस मजबूत हिंदुस्तान और उसके आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों को के कुर्बानियों को अपने पस मंज़र, अपने बैकग्राउंड में रख के ये कहते हैं कि तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उनकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ते चलो, उनकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ते चलो, कि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और अब मैं बिना किसी इंट्रोडक्टरी और तमहीद के आज के कवि सम्मेलन के मंच के संचालक जनाब दिनेश रघुवंशी साहब को इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ कि छू न सको आसमां को तो कोई गम नहीं, छू न सको आसमां को तो कोई गम नहीं, छू न सको आसमां को तो कोई गम नहीं, बस छू लो दोस्तों के दिलों को ये भी तो कोई कम नहीं, छू न सको आसमां को तो कोई गम नहीं, बस छू लो दोस्तों के दिलों को ये भी तो कम नहीं। और ये भी कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। किसी ज़माने में मीर तकी मीर की गज़ल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी पिछली सदी में, तो उस वक्त मंजर भोपाली ने ये कहा कि कह दो मीरो गालिब से शेर हम भी कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से शेर हम भी कहते हैं, वो उनकी सदी थी, ये हमारी सदी है। सो प्लीज़ आएँ और मुशायरे को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।